हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका बायो से एमसीक्यू सेट नंबर फर्स्ट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आने वाला है आपका। ज़रा देख लो, पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे, फिजिक्स के एमसीक्यू अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज भी अच्छे से करूँगा, लेकिन आपको फोकस करना है मेरे एक्सप्लेनेशन के ऊपर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा गया हो, उसका कलेक्शन मैं आपको बताऊँगा एक्सप्लेनेशन के तौर पर। तो अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को क्या करते हो, अपने नोट्स में मेंटेन करके रख पाते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चाहे आप किसी भी मॉक लगा लो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में बैठने जाओ, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप अपने नोट्स में मेंटेन करके रख सकते हो और साथ साथ में आपको आंसर भी देते जाना है। मान लिया जाए आप लाइव देख रहे हो, तो क्या करना है, चैट में आपको आंसर देना है क्वेश्चन को पढ़ करके। और अगर आप वीडियो को बाद में देखते हो कभी, तो हर एक क्वेश्चन पे पॉज करना थोड़ी देर के लिए और आंसर देने की कोशिश करना और चेक करना कि आपके कितने मार्क्स आते हैं टोटल में से। ठीक, अब जरा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का ये है, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ पर एन के बाद आई है, तो पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, किससे निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात, जो लोग नहीं जानते कि पेनिसिलिन है क्या, उसके बारे में जरा कॉन्सेप्ट में बता दूं कि पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। वो एंटीबायोटिक मेडिसिन करता क्या है, तो जितना भी मान लिया जाए आपको चोट लगी है कहीं पैर में और वो घाव बन जाता है वहाँ पे, तो घाव में ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया वहाँ पर अटैक करता है, उसको इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। पहला पॉइंट कि पेनिसिलिन है क्या, तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। सेकेंड पॉइंट, इससे जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन खुद ही है कि ये बनाया किससे जाता है पेनिसिलिन, तो फंगस से बनाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट हो गया कि फंगस से बनाया जाता है और इसी का आंसर ये थर्ड नंबर है। और नेक्स्ट पॉइंट जो इससे बनता है कि पेनिसिलिन जिस फंगस से बनाया जाता है, उस फंगस का नाम क्या है, तो उसका नाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं याद रखना। तो पेनिसिलियम नामक फंगस से बनाया जाता है क्या, पेनिसिलिन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा गया है उससे मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में सबसे पहला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन बना था, उस मेडिसिन का नाम बताओ, तो वो भी है आपका पेनिसिलिन। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आता है या नहीं कि सबसे पहला जो बनाया गया था एंटीबायोटिक मेडिसिन, उसका नाम पता है कि नहीं। तो पेनिसिलिन ही पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बनाया गया था। अब पेनिसिलिन को डिस्कवर किया किसने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उस व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिख लो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने किसको बनाया था पहली बार, तो पेनिसिलिन को बनाया था। ये भी याद रखना। अगर डेट पूछ दिया जाए तो 1928 में, मतलब 1928 ईस्वी में। इसलिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेनिसिलिन खुद में एक अपना इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी बात क्या है, इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछना है आपसे, बस इतना ही पूछेगा। पहला पॉइंट कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। दूसरा पॉइंट कि ये फंगस से बनाया जाता है। किस फंगस से बनाया जाता है, तो पेनिसिलियम नामक एक फंगस से बनाया जाता है। और सबसे पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन था, तो पेनिसिलिन ये खुद ही था। नेक्स्ट पूछ सकता है, पूछा भी गया है कि इसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, तो बनाया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक व्यक्ति ने 1928 में। तो इतनी बातें आपको ख्याल रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लो, ध्यान दो और बताओ आंसर क्या है। यहाँ पर विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन, मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो उसमें एंटीजन का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर करता है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो आप समझेंगे कि एंटीजन होता क्या है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, अगर आप ये चीज़ मतलब आती है आपको, ये आंसर अगर आता है तो आप आंसर बताओ कि इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ WBC। इल पर्सन के अंदर में अगर एंटीजन एंट्री मार देता है तो क्या उसके बॉडी में WBC बढ़ जाएगा, या फिर इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, या एंटीबॉडीज़ बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, या फिर इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या है आंसर, है ना। तो जरा हम लोग चर्चा करेंगे अब एक एक करके कि सबसे पहली बात समझेंगे कि एंटीजन होता क्या है। तो देखिए, एंटीजन जो होता है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, डस्ट हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके एनवायरनमेंट में आपके बॉडी में एंट्री लेता है, जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे सब्सटेंस को ही कहा जाता है एंटीजन। तो इसका काम क्या है, बीमारी में प्रवेश करके बीमारी नहीं मतलब इंसानों में प्रवेश करके उसमें कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न कर देना,
तो इसका यही काम है। तो ऐसे सब्सटेंस को ही कहा जाता है एंटीजन। ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, डस्ट हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, एनवायरनमेंट से मिलने वाला डस्ट होता है। जैसे आपको मैं अभी समझाऊंगा कि किस तरीके से ये जाता है और किस तरीके से बीमारी उत्पन्न करता है। तो एंटीजन जैसे ही एक व्यक्ति के अंदर जाता है तो उस पर्सन का जो बॉडी है, बॉडी के सबके अपने अपने इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है ना। इम्यूनिटी का मतलब एक क्षमता होती है उसके शरीर की। तो उसका जो क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, इस एंटीजन से लड़ने के लिए। और रिएक्ट करता है तो बॉडी में एक तरीके का एक केमिकल बनता है। और वो केमिकल मतलब मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। और एंटीजन से लड़ने के लिए जो चीज़ वो प्रोड्यूस करता है, जो सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसी को ही कहा जाता है एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी में आप कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक। तो जब भी किसी व्यक्ति में एंटीजन अगर प्रवेश लेता है तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ने के लिए, इस एंटीजन से लड़ने के लिए क्या करता है, एक सब्सटेंस को वहाँ पर क्रिएट कर देता है और उस सब्सटेंस को कहा जाता है क्या, एंटीबॉडी, ठीक। तो यही इसका आंसर है कि इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। सेकेंड नंबर इसका आंसर है। मतलब एंटीजन बाहर से अंदर आता है पर्सन में और एंटीबॉडी किसी व्यक्ति के अंदर ही खुद प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गई। तो इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे कि एंटीजन होता क्या है और एंटीबॉडी होता क्या है। एंटीबॉडी आपके बॉडी से खुद रिलीज होती हैं, कब, एंटीजन के प्रवेश होने से। और एंटीजन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे डस्ट आपको लगता है तो किसी को एलर्जी होता है, एलर्जी होने से क्या होता है कि आप छिकना स्टार्ट कर देते हो, अब फिर कुछ इचिंग टाइप का आपके स्किन में हो जाता है। तो वही डस्ट जो है वो एंटीजन का एक तरह से काम कर रहा है। और जो इचिंग हो रहा है वहाँ पे वो कौन क्रिएट कर रहा है, तो एंटीबॉडी। किस लिए क्रिएट कर रहा है, इसको भगाने के लिए, एंटीजन को भगाने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो इससे आपको क्या करना है, समझना है कि एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या फ़र्क था। तो इसका आंसर है आपका सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के सर्कुलेशन में इनमें से कौन सा हेल्प करता है, आप मुझे आंसर बताओ। तो देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, है ना। पॉज कर लो, अगर आता है तो सही है, नहीं आता है तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर दिया एरिथ्रोसाइट्स और फिर ब्लड प्लेटलेट्स और फिर मोनोसाइट्स और फिर लिम्फोसाइट्स। सबके बारे में मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा कि ये चीज़ आती कहाँ से है, अगर आप नहीं जानते हो। तो इसका आंसर है कि ब्लड सर्कुलेशन में जो हेल्प करता है वो करता है लिम्फोसाइट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात कि लिम्फोसाइट आपका हेल्प करता है क्या, ब्लड सर्कुलेशन में। सेकंड चीज़, ये सारी चीज़ हैं क्या, कहाँ से आया है ये सब। तो ज़रा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो होता है वो कौन कौन से होते हैं। ब्लड सेल्स के टाइप्स, आप फिर इसको बोल सकते हो कि कंपोनेंट है। कंपोनेंट किसका है, आपके ब्लड का। आपके ब्लड के ही अंदर ये सब चीज़ होते हैं, ठीक, कंपोनेंट्स। तो ब्लड टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स कहेंगे और फिर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड कहेंगे। तो ये 4 तरह का होता है, ध्यान देना, सबके नाम याद रखने की कोशिश करना। पहला जो होता है वो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा सुने होगे नाम। सेकंड होता है आपका रेड ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स और फिर रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और इसको दूसरा नाम से बुलाया जाता है, वो होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब एक रूट वर्ड है, इंग्लिश भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो एरिथ्रो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब रेड होता है, एरिथ्रोसाइट्स। तो लिख लेना नोट्स में। थर्ड नंबर का जो ब्लड सेल्स होता है वो होता है आपका WBC, जिसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स और फिर वाइट ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स, ठीक। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के है ये साइट्स। और चौथा नंबर का क्या है, चौथा नंबर का है आपका प्लेटलेट्स, है ना। जैसे डेंगू किसी को हुआ होगा, है ना, जो डेंगू रोग होता है, डेंगू भी पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में डेंगू कहते हैं। तो डेंगू अगर किसी को होता है तो उसके बॉडी से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। सुने होंगे आप लोग, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और इसको बोलते हैं दूसरा नाम से इसको बुलाया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इतना याद रखना
कि ब्लड सेल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो प्लाज्मा, आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूको है ना, ल्यूकेमिया किस कौन से रोग को कहते हैं, वाइट कलर से रिलेटेड होता है, तो वाइट ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स यही है, ल्यूको है ना, याद रखना है ऐसे। प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है। और उतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे नाम आपको कहाँ से मिलने को देखने को मिलते हैं। अब देखो सबका फंक्शन देखते हैं। आरबीसी का फंक्शन होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है कि मतलब जो आपके अंदर जो रुधिर बहता है, लहू जो बहता है, खून जो बहता है, वही आरबीसी होता है, रेड कलर का। उसका काम क्या है, तो उसका काम है कि लंग्स से ऑक्सीजन लेना, लंग्स आपके फेफड़े से ऑक्सीजन को लेना और पूरे शरीर के रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचा देना। ये किसका काम है, आरबीसी का, ऑक्सीजन पहुंचाना। कहाँ से, लंग्स से लेकर के रेस्ट ऑफ द बॉडी में। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, तो इसका काम है कि ये इन्फेक्शन से लड़ता है, फाइट करता है, ठीक। प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो प्लेटलेट्स का काम है कि ये ब्लड जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग किसको कहते हैं, जब आप कट जाते हो तो उसका थक्का जमता है, नहीं जमने पे क्या होगा, लगातार अगर ब्लड निकलते रहे तो आपके बॉडी से क्या होने वाला है आप तो समझ सकते हो। तो प्लेटलेट्स का यही काम है क्या, कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इतनी सारी बातें आपको समझनी थी। अब ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब आया कहाँ से, एरिथ्रोसाइट्स तो समझ गए कि आरबीसी को कहते हैं, है ना। तो ये आया कहाँ से, तो ये 3rd नंबर का जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स जो होता है, जो इन्फेक्शन से लड़ता है, फाइट करता है, इसका ही टाइप्स है। अब इसके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग, नोट में एक एक करके लिखते जाना डब्ल्यूबीसी के ऊपर। तो 3rd नंबर का अभी बताया क्या, कि डब्ल्यूबीसी है ना, जिसको क्या कहते हैं, एक और नाम से उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक। अब देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में ज़रा बताते हैं। ये मेनली मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। कौन कौन, क्या नाम है, ये नाम जरा देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो पहला होता है लिम्फोसाइट, ये खुद जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिम्फोसाइट्स। इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन खुद क्या है कि ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, लिम्फोसाइट पहला नंबर। और भी इसका फंक्शन होता है, अभी बताने वाला हूँ, मतलब क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताऊँगा। नेक्स्ट होता है आपका मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। 3rd नंबर जो होता है इसको कहते हैं इस्नोफिल। इस्नोफिल, किसी को सर्दी लगती है तो लोग क्या करते हैं, इस्नोफिल चेक करवाते हैं अपना अपना, है ना, देखे होगे, टीसीडीसी का एक चेक होता है। मेरा हुआ है एक्चुअली, इसलिए मुझे याद है, और ये पढ़ाई में भी आपको देखने को मिलता है इस्नोफिल। बहुत डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन जितना उतना दूर तो जरूर जाऊंगा जहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट होता है आपका बैसोफिल्स, बैसोफिल्स है ना। 5th नंबर का होता है आपका न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब देखो लिम्फोसाइट से क्वेश्चन खुद था कि ब्लड सर्कुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। लिम्फोसाइट से एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी जो है, ये डब्ल्यूबीसी का टाइप्स है ना। तो डब्ल्यूबीसी जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है साइज में, वो किसका होता है, तो वो लिम्फोसाइट का होता है। तो ये याद रख लेना, स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक। और इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, कौन सा सेल होता है, किसका सेल सबसे बड़ा होता है साइज में, तो वो होता है मोनोसाइट्स का। आप चेक कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है ये। तो लार्जेस्ट सेल जो होता है डब्ल्यूबीसी का, ये होता है आपका मोनोसाइट्स। बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना था कि सेल्स, ब्लड सेल्स के हम लोग टाइप्स देखें, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको। और इसमें से भी डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था लिम्फोसाइट से कि ये क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट से मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक कि स्मॉलेस्ट जो सेल्स होता है इन 4-5 में से, वो होता है लिम्फोसाइट, और लार्जेस्ट सेल्स जो होता है साइज में, वो होता है मोनोसाइट्स का। बस इतना आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चर्चा कर लेते हैं, क्या पूछा गया है। 4th नंबर पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। मतलब जो पौधे होते हैं उसमें वाटर और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो सोखने की क्षमता है, वो निम्नलिखित में से कौन इंक्रीज कर देता है। तो मैग्नीज है, बोरोन है, कॉपर है, या फिर मोलिब्डेनम है। तो इसका आंसर है आपका 2nd नंबर बोरोन। बोरोन जो है एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो हेल्प करता है प्लांट्स को वाटर और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, है ना, और उसको इंक्रीज करने में, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाए। अब एक और क्वेश्चन इससे ख्याल आता है एक एलिमेंट से, प्लांट से रिलेटेड। एक तो बोरोन अभी आपने देख लिया है कि बोरोन का क्या काम है ना, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन, प्लांट में वाटर एंड कैल्शियम का।
एक और पूछता है, आप लोग मुझे बताओ कि ग्रीन कलर जो होता है प्लांट में वो किसके वजह से होता है? पत्तियां जो ग्रीन होती हैं किसके वजह से होता है? उसमें क्लोरोफिल होता है, हर कोई जानते हैं, है ना। अब एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन में एक तरीके से कि क्लोरोफिल के सेंटर में किसका मतलब मौजूदगी होती है, कौन रहता है वहाँ पे? तो उस एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम। बस इतना याद रख लेना, यहाँ पर बोरोन था और ये है आपका मैग्नीशियम। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो आप चेक करना, अगर मैं इसी तरीके से वीडियो देता रहूँ एक्सप्लेनेशन, तो आप बस चेक करना कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं मेरे एक्सप्लेनेशन से। मैं गारंटी नहीं लेता कि पूछ ही देगा, लेकिन इतना तो श्योर हूँ कि इससे बाहर और क्या पूछेगा। बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी डिस्कस भी करने हैं बाकी हैं, तो कहाँ से उठाएगा वो क्वेश्चन? इन्हीं सारे क्वेश्चन में से पूछेगा। कभी एसएससी वाले रेलवे से उठा लेंगे, रेलवे वाले एसएससी से उठा लेंगे, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखना कि क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसके चौथा का आंसर क्या था? सेकंड नंबर बोरोन। अब यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोग बताओ इसको पॉज करके। एरिया विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। ओपन एयर में रखने पे, एक्सपोज करने पे इसमें से कौन सा ऐसा वुड है जो यूजलेस हो जाता है बहुत ही जल्द? तो कौन सा है? सॉफ्ट वुड है, फाइब्रस वुड है, वेट वुड है, और फिर हार्ड वुड है। हार्ड वुड तो होना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हार्ड वुड में जो पोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं पोरोसिटी, है ना, पोरस, ये थोड़ा सा कम होता है। वेट वुड में, इसका आंसर पहले देख लो, इसका आंसर है आपका थर्ड नंबर। वेट वुड को अगर ओपन एयर में रखेंगे, वेट वुड कहने का मतलब है अगर किसी भी वुड को आप रखते हो बाहर में, तो क्या होता है, कोई भी वुड जो है उसमें छिद्र होता है छोटा छोटा, जिसको कहते हैं कि ये नेचर में क्या है, पोरस है, जिसकी पोरोसिटी ज़्यादा है। तो इस पोरस मतलब छिद्र है इसमें, तो छिद्र के थ्रू क्या आता है, ये एब्जॉर्ब करेगा अपने एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को, मॉइस्चर मतलब नमी को, है ना। अब एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या होगा, कभी फंगस लगेंगे, लग जाएंगे, है ना। कभी क्या होगा, फंगस के साथ साथ कभी कुछ इंसेक्ट लगेंगे जो वुड को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो इस तरीके से वेट वुड को अगर ओपन एयर में ज़्यादा देर तक रखा जाए तो वैसे भी ये बहुत ही जल्दी क्या होता है, डिके हो जाता है, मतलब ये क्षय हो जाता है और ख़राब हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। वेट वुड कहने का सेंस ये है कि मतलब भीगा हुआ वुड, ऐसे समझ सकते हो, है ना। एक जो वुड होता है उसके अंदर ऑलरेडी ही उसके जो उसमें लिक्विड होते हैं उसकी बात ये नहीं कह रहा, भीगा हुआ वुड के बारे में बात कह रहा। तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे कि इसका आंसर थर्ड नंबर होगा। 6th नंबर देख लो क्या है। 6th नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अभी हम लोग पेनिसिलिन के बारे में चर्चा किए थे, वो भी एंटीबायोटिक था, और यहाँ पर दिया है और सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, खास करके एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन और ये। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा लार्ज स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक है, तो इसका आंसर आप सीधी सीधी याद रख लेना कि इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इसका आंसर है, ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन ही है। ठीक, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। 7 नंबर देख लो, यहाँ बोला है आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारे जो दांत और बोन्स, हड्डियाँ होती हैं, वो किससे बने होती हैं? तो इसका आंसर क्या है, देखो, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, और फिर फ्लोरोपिटाइट, और फिर क्लोरोपिटाइट, और फिर हाइड्रोलिथ, किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से रिलेटेड। टीथ से रिलेटेड एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो क्या होता है कि हमारे मानव शरीर में, पूरे शरीर में हार्डेस्ट, है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो कौन सा होता है? तो स्कल दे देगा, तो कभी कुछ बोन्स का नाम दे देगा, है ना, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? तो इसका है क्या, टूथ से ही रिलेटेड है, तो उसको कहते हैं हम लोग एनामेल, है ना, टूथ एनामेल। टूथ एनामेल जो वाइट कलर का शाइनी दिखता है आपको आपके टूथ में, वो यही होता है टूथ एनामेल। तो टूथ एनामेल ही ऐसा चीज़ है जो अपने बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो इस चीज़ को याद रखना, पूछा गया बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर हो गया है आपका। 8 नंबर देख लो, एंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये ऊल है, किससे प्राप्त किया जाता है? रैबिट से, शीप से, फॉक्स से, गोट से। तो ये प्राप्त किया जाता है रैबिट से, एंगोरा रैबिट से ही प्राप्त किया जाता है एंगोरा ऊल। तो इस चीज़ को याद रख लेना। देख लो,
शीप की जहाँ तक बात है, इससे भी जो सबसे फेमस आपका ऊल है वो कौन सा मिलता है, तो मेरिनो ऊल, इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट आपका फॉक्स तो छोड़ दो, नहीं पूछेगा। गोट से कौन कौन से मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पूछने का चांस भी बनता है। तो ये एक होता है मोहेर है ना, मोहेर लिखा हुआ है, ये चीज़ याद रखना, ये गोट से मिलता है। और एक तरह का और होता है, उसको कहते हैं काश्मीर, देख लो, कैशमेर, इस चीज़ को याद रखना। कश्मीर और मोहेर अगर पूछ लिया जाए तो आप गोट में टिक लगाना। शीप से पूछेगा तो मेरिनो ऊल ज़्यादा फेमस है, बस इसी को पूछेगा। और एंगोरा ऊल पूछ चुका है, रैबिट से प्राप्त किया जाता है। ठीक, इतना कुछ अपने नोट्स में मेंटेन कर लेना। नेक्स्ट जो है 9th नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस अफेक्ट्स वुमेन इजिली दैन दैट ऑफ मेन। इन चारों बीमारियों में से वुमेन को अफेक्ट करने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा बीमारी है, तो इसमें से हार्ट अटैक है, हेपेटाइटिस है, जॉइंट आर्थराइटिस है, ये गठिया वाला रोग जो होता है उसको कहते हैं, कौन सा है, तो ये है आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इन जनरल वुमेन को ज़्यादा इफेक्ट करता है मेन के अपेक्षा, मतलब मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं वुमेन को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर होगा। इससे भी रिलेटेड बहुत कुछ नहीं जानना है हम लोगों को। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट 10th नंबर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th नंबर, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ लोकेट करता है, तो ये क्वेश्चन है लोकेशन से रिलेटेड कि कौन से ग्लैंड्स का लोकेशन कहाँ पर है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ये ब्रेन में है, किडनी में है, लीवर में है, इंटेस्टाइन में है। तो ये ब्रेन में होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रख लो। लेकिन अगर और भी डेप्थ में पूछे तो ब्रेन में कहाँ होता है, तो बेस ऑफ द स्कल हो। देखो जरा मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की बात है तो ब्रेन में तो होता ही है, लेकिन ये और भी अलग तरीके से पूछ सकता है कि बेस ऑफ द स्कल में होता है। ठीक, दूसरा पूछता है पीनियल ग्लैंड कहाँ है। देख लो, पीनियल ग्लैंड जो है वो कहाँ होता है, तो ये लोकेशन मैं बता दे रहा हूँ सबका। पीनियल ग्लैंड होता है मिड ब्रेन में, ये भी याद रख लेना। और कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, थायराइड होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये कहाँ पर लोकेट करता है, तो ये होता है आपका नेक में, आपके गर्दन में। लेकिन और भी डिटेल में पूछे तो होता है इन विंड पाइप नियर नेक, इस चीज़ को लिख लेना अपने नोट्स में। और एक होता है थायराइड तो हो गया, एक होता है पैराथायरॉयड। ये सब के फंक्शन के बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये कहाँ होता है, तो ये थायराइड कैप्सूल में एम्बेडेड होता है। लिख लो EMBEDED, एम्बेडेड इन द थायराइड कैप्सूल, इसको भी याद रख लेना। और कौन कौन से होते हैं, थाइमस ग्लैंड होता है, इसका भी बहुत बार पूछा गया है। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, तो इसका होता है चेस्ट कैविटी में, आपके चेस्ट में होता है ये। ठीक, और कौन कौन, पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। पैनक्रियाज कहाँ होता है, तो पैनक्रियाज आपका होता है डुओडेनम में, इसको भी लिख लेना। ठीक है, बस इतना लिखना। किडनी में कौन सा होता है, तो एड्रेनल ग्लैंड होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, देख लो, इसको आप लोग लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपका एक होता है एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, तो ये होता है आपका किडनीज में। ठीक, किडनीज में होता है। और अगर और डिटेल में पूछता है तो ये सुपीरियर कहलाता है कि सुपीरियर टू किडनी में होता है, इसलिए इसको एक और भी नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं सुप्रारेनल्स। ठीक, तो उतना आपको नहीं जानना है। एड्रेनल जो है वो होता है किडनी में, इतना जान लो। तो सबके बारे में बता दिया एक एक करके। तो जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे ऑप्शन में जैसा रहे वैसा आपको टिक लगाना है। जैसे ब्रेन में पूछा है तो ब्रेन में पिनियल भी होता है, पिट्यूटरी भी होता है। और भी डिटेल में पूछे तो पिनियल होता है मिड ब्रेन में और पिट्यूटरी होता है आपका बेस ऑफ द स्कल में। ठीक, तो स्कल वही ब्रेन वाली बात हो गई।
तो आप लोग याद रखना है इतने सारे पॉइंट्स को। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ ताकि आप जल्दी से क्या कर सको, सबका आंसर याद कर पाओ, और एक्सप्लेनेशन अगर लिख करके रख पाते हो तो और ही अच्छी बात है। देखो, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस, इसका आंसर है फंगस। सेकेंड है विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ का, तो सेकेंड नंबर इसका आंसर हो गया। थर्ड नंबर जो होता है ये होता है विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये आपका लिम्फोसाइट है जो हेल्प करता है। लिम्फोसाइट के बारे में और कौन से पॉइंट मैंने बताए थे, इसको भी याद रखना है, और मोनोसाइट के बारे में जो भी बताया उसको भी लिख करके रखते जाना है साथ साथ में। फोर्थ नंबर देख लो, फोर्थ नंबर है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स, तो ये बोरोन होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर, तो ये होता है वेट वुड। नेक्स्ट है आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लो, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो ये है आपका एम्पिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन ही था, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था उसके बारे में। सेवेंथ नंबर है आपका आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ, तो ये होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है एंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये रैबिट से, शीप और गोट से क्या क्या मिलता है ये मैं बता दिया हूँ। नाइन्थ नंबर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस अफेक्ट्स वुमेन इजीली दैन दैट ऑफ मेन, तो हार्ट अटैक जल्दी अफेक्ट करता है वीमेन को। नेक्स्ट आपका आखिरी नंबर क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन। ठीक, तो चलिए हम लोग आज बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, यहीं रैप अप करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर दिल से लाइक करना, एक दो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।